नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। केले के बाग में लगने वाले रोगों का करें नियंत्रण। आज 17 जून जो कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में बंजर होती भूमि और सूखा से निपटने के लिए जनता को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाने का फैसला लिया। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि डेजर्ट या मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ मरी हुई भूमि से है, जहां पर कोई भी फसल न ली जा सके। विश्व में जमीन के मरुस्थल होने पर चिंता जताई जा रही है। भारत में भी यह चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और इसी दिशा में बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु समय की पुकार भी यही है कि बेकार पड़ी ऊसर, बंजर और मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए और उपजाऊ भूमि को क्षरण होने से रोका जाए। तो यह सब कैसे करें, इसके लिए आज विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हवा और पानी के साथ मिट्टी 3 प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। अगर ये किसी तरह से प्रभावित होते हैं तो जीवन पर असर पड़ता है। आज हम मिट्टी की बात करेंगे, जिस पर पेड़ पौधे और फसलें उगाई जाती है, जिससे हर जीव को जीने के लिए खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ऐसे में अगर हमारी मिट्टी ही खराब होने लगे तो विकट समस्या आ जाएगी। आज मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस है, यानी आज मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का दिन है। मरुस्थलीकरण भूमि कटाव की ऐसी परिघटना है जिसमें प्राकृतिक क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बदल देता है, जिससे लोगों की जीविका पर संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होना गंभीर समस्या और चिंता का विषय है। भारत में भी यह चिंता लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि भारत की करीब 30% जमीन मरुस्थल में बदल चुकी है। इसमें से 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2005 और 2011 से 2013 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका है। सूखा प्रभावित 78 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदल चुका है, जिसे रोकना और फिर से उर्वरता की ओर मोड़ना होगा। पर्यावरणीय संबंधी एक अन्य प्रमुख खतरनाक समस्या जमीन में पानी जमा होने और जमीन में लवणता और क्षारता बढ़ जाने की है। मैदानी क्षेत्रों में खारी भूमिगत जल से सिंचाई की वजह से लवणता और क्षारता की जबरदस्त समस्या उत्पन्न हो गई है। हम आपको बता दें कि मिट्टी की ऊपरी 20 सेंटीमीटर मोटी परत ही हमारे जीवन का आधार है। गहन कृषि के कारण 1980 से अब तक पृथ्वी की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और 1% प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रही है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होना शामिल है। बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9 अरब हो जाएगी, अर्थात अगले 30 वर्षों में पृथ्वी पर 2 अरब लोग बढ़ जाएंगे। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन में 40% की वृद्धि करनी होगी
और इसका अधिकांश हिस्सा उस उपजाऊ मिट्टी पर लगाया जाएगा जो कुल भूभाग का 11% ही है। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों में तेजी के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलाव खाद्यान्न उत्पादन के तहत अब नई भूमि लाना संभव नहीं है। जो भूमि बची है वह भी तेजी से क्षरित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 27 अरब टन मिट्टी कटाव, जल भराव, क्षारीयता के कारण नष्ट हो रही है। मिट्टी की यह मात्रा 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के बराबर है। यदि भूक्षरण की यही गति जारी रही तो अगले 30 वर्षों में विश्व को खाद्य पदार्थों की भीषण कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए अभी से ही इसे रोकने की ओर कदम उठाने होंगे। हम बात करें विश्व मरुस्थली एवं सूखा दिवस जो 17 जून को मनाया, इसकी हम बात करें तो लगातार जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से ऐसे अनुमान है इसमें सूखा रहने की संभावना है 2050 तक। और हम लास्ट के सालों के आंकड़े देखें, बरसात के आंकड़े देखें, धीरे धीरे सूखा बढ़ रहा है और 2000 के बाद में लगभग 29% जो सूखे का एरिया है या डेजर्ट का एरिया है वो बढ़ गया और लगभग 2.3 मिलियन जो लोग हैं पूरे विश्व में उनको पानी की कमी महसूस करनी पड़ेगी। इस साल का जो थीम रखा गया है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन और राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। जलवायु परिवर्तन जो है वो विश्वव्यापक है, उसका मुकाबला जब सब लोग मिलके करेंगे तो ही हो पाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ा मरुस्थल है जो थार का मरुस्थल बोलते हैं, तो धीरे धीरे बरसात की कमी से थार का मरुस्थल पूर्व दिशा की तरफ फैल रहा है और जो एरिया सूखे में नहीं थे वो भी धीरे धीरे सूखे के अंदर आ रहे हैं और वहाँ भी मरुस्थल फैल रहा है। तो सबसे बड़ा जो संकट जो आने वाला है फूड सिक्योरिटी पे आने वाला है। सूखा बढ़ेगा, बारिश कम होगी तो फसलों का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होगा, खेती प्रभावित होगी तो मानव का जीवन प्रभावित होगा, उनका लिविंग प्रभावित होगा। तो इसका उपाय ये है कि जलवायु परिवर्तन के जो रोकने के उपाय हैं उनको हम अपनाएं, विश्व लेवल पे सब लोग मिलकर अपनाएं। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो वृक्षारोपण कर सकते हैं। जितने पेड़ लगाएंगे उतना ही जलवायु परिवर्तन रोकने में सहायक होंगे और धीरे धीरे जो है डेजर्टिफिकेशन रुकेगा, मरुस्थलीकरण है जो रुकेगा। अपने भारतवर्ष की बात करें तो 21% क्षेत्र में ही केवल वन है जो लगभग 33% होने चाहिए और राजस्थान की बात करें तो 9.57% में ही जो है वन है जिनका क्षेत्रफल 33% होना चाहिए, मतलब 1/3 भी नहीं है अपने पास अभी तक जो है राजस्थान में। तो किस तरह से हम जो है एक अभियान चलाएं और हर व्यक्ति का दायित्व लगाएं कि वो पेड़ लगाए नहीं, जब तक उसकी देखभाल करे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए। यदि पर्यावरण को और मरुस्थलीकरण को कोई चीज़ बचा सकती है वो पेड़ है। जितने पेड़ होंगे उतना ही जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होगा। तो पेड़ पौधों पे भी जो है अधिक तापमान का, अधिक बरसात का, सूखे का प्रभाव कम होगा। विश्व के लेवल पे मिलकर उपाय करना होगा और अपने जो है पूरी पृथ्वी को इस डेजर्टिफिकेशन और सूखे के जो है नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उससे बचाने के उपाय करने होंगे। तो हमें सोलर सिस्टम है, विंड का सिस्टम है, तो ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, उन सिस्टम को हमें अपनाना होगा। और हमें ग्रीन एग्रीकल्चर मतलब ऐसे केमिकल्स और रसायन काम में लेने होंगे जिनका पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव पड़े। ऐसे व्हीकल भी अपने आने चाहिए, हाइब्रिड व्हीकल जो सोलर सिस्टम से चल रही है, इलेक्ट्रिकल से चल रही है, क्योंकि बिजली की भी कमी है अपने पास। तो अपने सोलर सिस्टम से उसकी पूर्ति हो जाए तो आधा प्रदूषण तो ऐसे ही कम हो जाएगा। और प्राकृतिक खेती जो है जिस पे आजकल हम जोर दे रहे हैं वो अपनानी चाहिए। कम से कम जो है रसायनों का प्रयोग करें, जहाँ बहुत आवश्यक हो वही करना चाहिए हमें बाकी जो है इनको धीरे धीरे कम करना चाहिए। किसान स्तर और सामुदायिक स्तर पर भूमि का संरक्षण करना हर मानव का कर्तव्य है, जिसमें मृदाओं और जल संरक्षण के कार्य को जिम्मेदारी से करना होगा, जिसमें भूमि का समतलीकरण करना होगा, जिसमें ऊंची और नीची भूमि पर भी फसलें ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनावश्यक बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। कम वर्षा वाले और कम ढालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोके।
जल संरक्षण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं, सिंचाई के तरीकों में बदलाव करें, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची खेतों में मेड़ बनाकर सिंचाई करें, पाइप द्वारा सिंचाई करें, हो सके तो सिंचाई के इन तरीकों से भी बचें और ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन से सिंचाई करें। पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों का चयन करें, अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करें और संतुलित मात्रा में ही करें। कीट रोग और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए रसायनों के प्रयोग से बचें और समेकित उपायों में सही फसल चक्र अपनाएं। गर्मी में खेत की जुताई करें, यांत्रिक तरीके अपनाएं और जैविक तरीके अपनाएं। धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए पेड़ जरूर लगाएं और अनावश्यक पेड़ों की कटाई न करें। तेज हवाओं के झोंके से खेत की उपजाऊ मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर वायुरोधक पेड़ लगाएं। ये सब कार्य हमारे किसान भाई और आम नागरिक अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा कई सामुदायिक संगठनों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने योजनाओं को प्रारूप दिया है, जिनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्रों में अभी कई राहें तय करनी बाकी है और कार्यक्रम की आज की कड़ी उसी राह की एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी तरह की कोशिशें हम जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोना उगलने वाली मिट्टी हमेशा हरी भरी रहेगी, क्योंकि धरती की खुशहाली में ही देश की प्रगति है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी